बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी बगावत हो गई है। वहां के निजाम के खिलाफ, वहां की अशराफिया के कंट्रोल के खिलाफ, वहां पर वसाइल पर काबिज लोगों के खिलाफ, वहां पर खौफ डर के खिलाफ, वहां पर ताकत का जो जोम है, ताकत का नशा है, उसके खिलाफ सबसे बड़ी अवामी बगावत आज हो गई है। लेकिन मैं भारतीय मुसलमानों को कहूंगी कि पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तो फौरी तौर पर पूरे पीओजेके में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। पाकिस्तान जब बना फिर लोग कहेंगे कि फिर ये 1947 में चली गई। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम 1947 से निकला। तो सर कहा तो ये जाता है कि जी उससे मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। जिस वक्त बनाया गया, मुसलमान जो हैं अगर वहीं हिंदुस्तान जो यूनाइटेड इंडिया था, यूनाइटेड हिंदुस्तान था, वहीं पर होते तो आज कुछ भी ना होते, चपड़ासी होते, जूते सीधे कर रहे होते, ऐसा कुछ कर रहे होते, कोई प्रोग्रेस ना हुई होती। तो पाकिस्तान बनने से जो है वो मुसलमानों को अपना एक मुल्क मिल गया। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके के अंदर जो है वो मामले बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि जो वहाँ के कश्मीरी थे वो थोड़े से, मैं कह दूँगा, भोले कह लें या जो कह लें, भोला कह लो या कंट्रोल करना आसान था, बेवकूफ़ बनाना आसान था, वो बेवकूफ़ पाकिस्तानी फ़ौज बनाती रही और साथ साथ में जो पाकिस्तानी पंजाबी थे उनको बसाती रही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। अब वो जो पाकिस्तानी पंजाबी थे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब वही हैं जो इस तरीके का विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर भी देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं का हुआ। पाकिस्तान के इतिहास में किसी का फ़ायदा हुआ तो इन्हीं का हुआ। बाकी जो सिंधी है, बलोच हैं, इन सबको तंग कौन करता है? वही करते हैं। अब वही कौम यही यहाँ पे आ गई तो उसको तो चाहिए कि भाई हमारा फ़ायदा क्या है। फ़ायदे के लिए ही पाकिस्तान बनना था, फ़ायदे के लिए ही बांग्लादेश को अलग नहीं होने दिया, फ़ायदे के लिए ही सब कुछ किया गया। वो चीज़ अब यहाँ पे ढूंढ रहा है कि यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा। तो वही एक भीड़ है, उसी का एक गुस्सा है, चालू कौम का एक चालूपना है कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, हमको तो जो है फ़ायदा दो। भारत में देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। उसका जो है इन्हीं के पैर की कुल्हाड़ी और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी पाकिस्तानी फौज ने इस तरीके से मार ली है। जी सख्ती करेंगे हम। फिर कुछ लोग जो कहते हैं, मैं वैसे वो कहना नहीं चाहता कि फिर पतलूने छोड़ के भागना पड़ा था वहां पे जब सख्ती आपने कहा कि अब और बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में तो उठाया, लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद न करवा सके। बलूचिस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते थे, केपीके के लोग झूठ नहीं बोलते थे, 1971 में लोग झूठ नहीं बोलते थे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ने के बाद डंडे पर लटकाई उनकी शलवार उड़ जा रही है। अवाम क्या क्या रही है, या 11 तारीख को क्या होने वाला था कश्मीर में, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में फोर्स कश्मीर के अंदर भेजी गई, पुलिस भेजी गई, एफसी भेजी गई, और फिर बड़े बड़े लोग सिविल कपड़ों में वहां पर पहुंच गए। फिर यह भी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां कश्मीर के अंदर इंटर करवाई गई। तो ये सारा मामला क्या था, और कश्मीर के लोग जो ये नारा लगा रहे हैं कि ये रियासत हमारी है और हम इस रियासत के मालिक हैं, हम इस रियासत के हवाले से फैसला करेंगे। अवाम क्या कह रही है, वो बिफर क्यों गए हैं और अवाम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो कश्मीर के अंदर आज एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, यह डडियाल का इलाका है, और डडियाल के इलाके में वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के ऊपर शेलिंग की, बच्चों के ऊपर शेलिंग की। अब यह बात आपने ज़हन में रखनी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कि कौम का मुलाजिम होता है, जो कि अवाम का मुलाजिम होता है, जिसका काम यह होता है लोगों को फैसिलिटेट करे, वो आगे बढ़ा। चूंकि ताकत का जोम था, ताकत का नशा था, पंजाब में ये सारी चीजें होते हुए उसने देखी थी, उसने सोचा पंजाबी है, डर जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है, जो चौक में टांगी हुई है। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा। एक्टिवेटेड थी और 1958 में तो बाकायदा पहला मार्शाला लगा लिया था। 1965 के जनवरी में एक इलेक्शन चोरी किया गया, जब हिंदुस्तान ने पहले 3.5-4 सालों में अपना पहला आइन भी बना लिया और पहले जनरल इलेक्शन भी करा लिया और जमहूरियत की दागबेल डाल ली। तब पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन होने को 23 साल लगे और पहला मार्शाला जो है वो 10 साल के अंदर अंदर लगा लिया गया। सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस इस वक्त भी कश्मीर के अंदर हो रही हैं। मेरी साफी से बातचीत हुई है, अब जो डडियाल वाला वाकया है उस पर जो एग्जैक्ट उसकी जो हकायक है वो आपके सामने रख देते हैं। और डडियाल के जो अवाम है वो ये कह रही है कि पहले मुज़ाकरात इस चीज पर होंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहां पर पहुंचे, आकर पहले मुतालबात ये करेंगे जो उनकी शलवार यहां पर लटक रही है, ये शलवार हम उन्हें वापस देंगे या नहीं देंगे। अवाम कह रही है हम शलवार भी उन्हें अब वापस नहीं देंगे। और बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जो चड्डी बनियान में वहां से भेजा गया है, यह चड्डी बनियान भी नहीं देनी चाहिए थी। दारू के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होगी, पुरम तरीके से होगा। लोगों ने कहा वेल डन, अवामी जो एक्शन कमेटी है उन्होंने कहा वेल डन, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई ऐसा यानी वायलेंस नहीं होगा। अवाम का यह कहना था कि इस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये जब उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो फिर ये पहचान लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे।
रात की तारीकी में छापे मारते हैं, नौजवानों को उठा लेते और 20 बंदे गिरफ्तार कर लेते हैं। सुबह जब हुई, लोगों को पता चला तो लोग बाहर निकल आए। उन्होंने कहा जनाब ये क्या ड्रामा है, रात आप हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करते रहे, नाक रगड़ते रहे हमारे सामने, और रात की तारीकी में आपने बंदे उठा दिए। सोचें कि 9 मई के बाद से जो वाकयात शुरू हुए हैं, उन्होंने शेख मुजीब को हीरो बना दिया पाकिस्तान के अंदर। हालांकि किसी ने नाम नहीं लिया था, किसी मुकर्रर ने शेख मुजीब का इज्जत से नाम नहीं लिया होगा, अवाम ने लेना शुरू कर दिया। क्यों लेना शुरू कर दिया? इसलिए कि लोग आपको जब देखते हैं, जब आपके हालात देखते हैं, जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रही है, पंजाब की पुलिस क्या कर रही है, पंजाब की पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद वो देखते हैं कि ये वही ऐसा ही हुआ। आप लोगों ने शुरू की थी, उसके डॉलर किसने खाए अफगान जहाज से आज तक? आप लोगों ने खाए, और बच्चा मरवा के उसको आप शहीद बता दो। तुम्हारे शहीद है ये, इस अवाम के शहीद है भाई। तुम किस खाते के अंदर प्यो बन के बैठे हो कि हमारे शोधा है? ये जो है ना सर, शोधा के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग पूरी अवाम की करनी। जी, वो आपने कहा ना कि वो जूते उठा रहे होते, तो फिर हो सकता है वैसे ही जूते उठाते जैसे शाहरुख खान उठा रहा है, या जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उठाए, या फिर जैसे मिसाल के तौर पे जो जाकिर हुसैन थे इंडिया के प्रेसिडेंट, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये तो बहुत आला ओहदों तक गए, बड़ी रिकग्निशन मिली इन लोगों को। ये एक महज प्रोपेगेंडा है कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो हम जूते उठा रहे होते, ये कर रहे होते, वो कर रहे होते। तो बात ये है कि जूते तो खैर आज भी यहाँ का जो गरीब आदमी है वो उठा रहा है, और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि नुकसान हुआ हमें बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान बनने से हमें नुकसान हुआ, यानी मतलब ये कि एक अशराफिया थी, एक अपॉर्चुनिस्ट्स का टोला था। ये किया भी इसी वजह से था कि यूनाइटेड इंडिया में फिर दाल नहीं गलनी थी उनकी। यूनाइटेड इंडिया में तो फिर मसले हो जाने थे ना, जैसे अब मिसाल के तौर पे उन्होंने वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो ख़त्म कर दिया वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी तक चल रहा है। वहाँ पे फौज को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से एक साइड पे कर दिया है, और जो सिविल इदारों के और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के मातहत है कि ना, वो संभालने वाला तो माइंडसेट था ही नहीं ना। माइंडसेट तो ये था कि ये जो हिस्सा है इसको मजहब के नाम पे अलहदा करो और फिर लूट मार करो, और लोगों ने लूट मार शुरू कर दी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। 47 से खेल शुरू हो गया और आज तक जारी है। ये तो मकसद था ही नहीं। पीओके में जिस तरीके से हालात में तब्दीली आ रही है, और पीओके की जनता जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज से दूरी बनाती जा रही है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा आज की तारीख में परेशान कर रही है पाकिस्तानी सरकार को भी, पाकिस्तानी फ़ौज को भी। पूरे के पूरे मामले को अगर हम समझें तो समझ में आता है कि पिछले 1.5-2 साल से पीओके के अंदर एक एंटी पाकिस्तानी आर्मी सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है बहुत तेज़ी से। अब मज़े की बात ये है कि पीओके अगर हम इनकी माने या फिर वैसे भी देखें तो पीओके के अंदर जो बड़ी आबादी है वो क्यों विरोध कर रही है, क्योंकि वो पंजाबी आबादी वहाँ पर बहुल्य हो गई है। पहले जो पीओके था उसके अंदर जो कश्मीरी थे, ओरिजिनल कश्मीरी, सीधे लोग कह लें या जो भी कह लें, जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको कंट्रोल कर रखा था। लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने टाइम बाय टाइम जो ये पंजाबी ले जाके बसा दिए। जो पाकिस्तानी पंजाबी बाई बर्थ हम सब लोग जानते हैं किस तरीके का उनका नेचर है, किस तरीके का सब कुछ है। एक समय के बाद जब अपना फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो किस तरीके की हालत करते हैं। हमने देखा इन्हीं पाकिस्तानी पंजाबियों ने बांग्लादेशियों के साथ में क्या किया, इन्हीं पाकिस्तानी पंजाबियों ने इंडियन पंजाबियों के संग क्या किया, इन्हीं पाकिस्तानी पंजाबियों ने भारत की आत्मा के संग कैसे तोड़ ताड़ के अलग देश बनाने का काम किया। यही लोग हैं जो तालिबानियों से सब कुछ करते हैं, यही लोग हैं तो हर तरफ इस खित्ते में, इस सब कॉन्टिनेंट में हम देखें तो बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा पाकिस्तानी पंजाबी कौम जो है वो रही है। वो भी आपको पता पाकिस्तानी पंजाबी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि वही कश्मीर में ज़्यादा हो गया तो उनकी मांग है, पीओके में ज़्यादा हो गया तो उनकी मांग है कि नहीं हम तो नहीं, हमको तो फ़ायदा दो, हमको तो लॉजिकली फ़ायदा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और वो करने में असमर्थ है पाकिस्तानी फ़ौज। अब
वहाँ से डिमांडें यहाँ से जो उठना चालू हुई, वो डिमांड आखिरकार यहाँ तक भी आ गई कि भाई देखो कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जो भारत का कश्मीर है उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ के कश्मीर में, पाकिस्तानी कश्मीर में ज़रा सा भी उसका 1% भी नहीं हो रहा। तो इसी का विवाद जो है वो है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है।